आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आज के बाद आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि द करंट कैरिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। तो ए और बी के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इससे वायर से। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हो जाएगा V इक्वल टू IR। अब ये R कहाँ से आ गया? कभी भी जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो ये कांस्टेंट है R, मतलब रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वो है जो करंट को फ्लो करने में या चार्ज को उस वायर के थ्रू फ्लो करने में जो ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है या जो ओपोजिशन जो वो फेस करता है करंट या चार्ज, वो ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। करंट हो गया, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं। करंट को I से डिनोट करते हैं। V से पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये क्लियर हो गया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के एंड्स के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस वायर के थ्रू उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया, लेंथ ये वाला, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम। तो तीन चीज़ें हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस घटेगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है।